सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे होंगे। जो ये क्वेश्चन है आपका सराउंडेड रीजन्स, ठीक है। मीडियम मार्क क्वेश्चन है और करते हैं क्वेश्चन को। और एम इंटू एन की आपको मैट्रिक्स गिवन है बोर्ड नाम की, ठीक है। और जिसमें कि आपकी जो लेटर्स है वो गिवन है आपको एक्स और ओ। आपके जो लेटर है वो एक तो एक्स हो सकता है या ओ हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सिंपल भाषा में बता देता हूँ, ठीक है। आपको गिवन है इनपुट, ये वाला गिवन है और आपको ये चेंज करना है किसमें, आपको डिजायरेबल आउटपुट में चेंज करना है। और वो आउटपुट कैसा होना चाहिए, देखो। आपके जितने भी ओ है ना, विद सराउंडिंग, अगर वो सराउंडिंग किससे एक्स से, तो आप उस ओ को आप एक्स बना दोगे, ठीक है। अगर आपके ओ सराउंडिंग बाई वो कितना है, सराउंडिंग बाई एक्स है, तो आप ओ को क्या बना दो, एक्स बना दोगे, ठीक है। तो इस ओ को आपने एक्स बना दिया, इस ओ को आपने एक्स बना दिया, इस ओ को एक्स बना दिया, ठीक है ब्रदर। अब इस वाले ओ को एक्स क्यों नहीं बनाया, ठीक है। इस वाले ओ को हमने एक्स इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये वाला जो ओ है ना, वो हमारा क्या है, बाउंड्री पे है। बाउंड्री मतलब ये बाउंड्री को टच कर रहा है ना, ये वाला ओ जो है ना बाउंड्री को टच करता है, ठीक है। अब ये वाला जो है बाउंड्री को टच कर रहा है, ठीक है। ऐसे कौन कौन से टच करेंगे भाई, कौन कौन से एलिमेंट टच करेंगे, देखो। ये एक्स है, ये भी टच कर रहा है बाउंड्री को, ये वाला एक्स भी टच कर रहा है बाउंड्री को, ये वाला एक्स भी वो टच कर रहा है, ये सारे टच कर रहे हैं, ठीक है, बाउंड्री को। ये सारे जितने भी आपके कॉर्नर्स पे है ना, जितने भी आपके कॉर्नर्स पे हैं, तो वो सारे एलिमेंट क्या है, बाउंड्री को टच कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई ओ और वो बाउंड्री को टच कर रहा है, कोई एलिमेंट ओ भी है और वो बाउंड्री को टच कर रहा है, तो वो वाला एलिमेंट आपका कन्वर्ट नहीं हो सकता किसमें, एक्स में। वो वाला एलिमेंट आपका कन्वर्ट नहीं होगा एक्स में, ठीक है। और देखो, वो वाला एलिमेंट तो होगा ही नहीं एक्स, मतलब वो वाला एलिमेंट तो होगा ही नहीं, ठीक है, एक्स में कन्वर्ट। और पता है कौन से एलिमेंट और नहीं होंगे कन्वर्ट, जो इससे अटैच है। जो इससे अटैच है, कैसे अटैच है, विद हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। विद हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, मतलब या तो इसके राइट में कोई ओ होता, इसके राइट में या ओ होता, या इसके ऊपर ओ होता, या इसके इधर ओ होता, या इसके नीचे ओ होता, तो वो भी चेंज नहीं होता, ठीक है। बट ऐसा तो इसमें है ही नहीं। इसमें जो ओ है, बट ये डायगोनली है, ठीक है। डायगोनली को हम एडजेसेंट नहीं मानते। बस एडजेसेंट एडजेसेंट किसको मानेंगे, या तो वो हॉरिजॉन्टली होना चाहिए या वर्टिकली होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में बोला भी गया है, ठीक है। तो ये वाला ओ तो एज इट इज का एज इट इज रहेगा, क्यों, ये सराउंडेड है। और अगर इस मतलब सराउंडिंग मतलब ये बाउंड्री पे है, ठीक है, तो इसलिए चेंज नहीं होगा। और इसके अगर सराउंडिंग में या एडजेसेंट में कोई और ओ होता, तो वो भी चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन ऐसा ही नहीं है। और ये वाले जो है, ये तो आपकी बाउंड्री पे है ही नहीं है, ये तो अंदर की तरफ है, तो ये सारे एक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं, देखो। इसमें ये वाला आपको इनपुट गिवन है, ये आपको चेंज करना है, इनपुट को आउटपुट ये वाला आपको बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखो ब्रदर। ये वाला जो ओ है वो बाउंड्री पे है, तो ये चेंज नहीं होगा, जो कि ये हो गया, ठीक है। ब्रदर ये वाला बाउंड्री पे है, ये वाला ओ, ये भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ब्रदर ये वाला बाउंड्री पे नहीं है, तो ये तो चेंज कर दे एक्स में, ठीक है ब्रदर। ब्रदर ये वाला भी तो आपको बाउंड्री पे नहीं है, तो ये क्यों चेंज नहीं किया। ये वाला ओ आपका बाउंड्री पे थोड़ी है, तो इसे तो चेंज कर देते ना। नहीं करेंगे। देखो क्यों नहीं करेंगे। ओ ये वाला जो ओ है ना, वो बाउंड्री पे है। मैंने क्या बोला था, अगर इसके राइट, इसके लेफ्ट, या इसके अप, या इसके नीचे अगर कोई भी ओ है, तो वो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर सपोज करो इस वाले एक्स की जगह, इस वाले एक्स की जगह ओ होता, यहाँ पे ओ होता, तो ये तो चेंज नहीं हुआ, और ये भी चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पे ये वाला भी चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर सपोज करो आपका क्वेश्चन, अब मैं बदल देता हूँ क्वेश्चन। अब आपका सपोज करो ये होता, ठीक है। मैं सपोज करो ये है एक्स, ठीक है, ये है, सॉरी सॉरी, जीरो है, ठीक है। ठीक है, ये है। अगर ये होता, तो फिर क्या चेंज आता बताओ, आउटपुट में क्या चेंज आता, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट बताओ। अब देखो, ये वाला ओ तो बाउंड्री वाला हो गया, तो इसके एडजेसेंट वाला ये भी बाउंड्री वाला कहलाएगा, और ये भी बाउंड्री वाला कहलाएगा, क्योंकि इसके एडजेसेंट में, ठीक है। तो ये भी नहीं बदलेगा, और फिर ये भी बाउंड मतलब इसके एडजेसेंट में कहलाएगा। तो जितने भी जीरो है ना, वो एक भी नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि ये ना बाउंड्री से मतलब बाउंड्री वाले ओ से अटैच है, ठीक है। कैसे भी अटैच, इनडायरेक्टली अटैच है, पर अटैच है, ठीक है, कनेक्टेड है। तो इसलिए ये वाले चेंज नहीं होंगे, ठीक है। चेंज वो वाले होंगे जो अटैच ही नहीं है, ठीक है, मतलब वे ही नहीं है, मतलब उन पे जाने का वे ही नहीं है, वो अटैच ही नहीं है, तो वो वाले चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत भी हमारे लिए बहुत होता है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था ये था। अब देखो क्या हुआ, थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही होगी क्या बीएफएस की, थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही होगी बीएफएस की, ठीक है। अब देखो फीलिंग को पूरा कन्वर्ट कैसे करते हैं, पूरा कन्वर्ट देखो कैसे करेंगे। ये तो आपका डिजायरेबल आउटपुट है, ये तो आपका डिजायरेबल आउटपुट है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, देखो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि यार मेरा ये इनपुट है, ठीक है। ब्रदर मैं ये करूंगा कि जितने मेरे बाउंड्री पे ओ है, जितने भी मेरे बाउंड्री पे ओ है, सबको मैं क्या करता हूँ, सबके कोऑर्डिनेट्स में किस में कर देता हूँ, पुश, क्यू में पुश कर देता हूँ, क्यू में पुश कर देता हूँ। और
बीएफएस की फीलिंग तो आ रही होगी यार आपको, ठीक है? बीएफएस की फीलिंग आ रही होगी। तो सारे बाउंड्री वाले जितनी भी ओ है, सबको मैं क्यू में पुश कर देता हूँ और उन्हें क्या कर दूँगा, ओ को एस बोल दूँगा। उन वाले ओ को एस बोल दूँगा। एस फॉर सेफ नोड, मतलब कि जितने भी मेरे बाउंड्री वाले ओ हैं, वो मेरे सेफ हैं। वो तो उन्हें तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, उन्हें एस लिख दूँगा, फिर बाद में क्या करूँगा, एक बड़ा लूप मतलब फॉर लूप लगाऊँगा, ठीक है? एन स्क्वायर में, ओ ऑफ बिग O ऑफ एन स्क्वायर में। तो जहाँ-जहाँ मेरा एस है ना, उसे मैं ओ में कन्वर्ट कर दूँगा। देखो क्या होगी मेरी इंट्यूशन बता देता हूँ, कि देखो मैंने क्या किया कि पहले क्या किया मैंने, जो मेरे बाउंड्री वाले थे, बाउंड्री वाले ओ है, तो मैं तो उन्हें तो पहले कन्वर्ट कर दूँगा एस में, ठीक है? तो ये लिख दिया मैंने, क्या लिख दूँगा देखो, मैं बताता हूँ। ये मैं क्या लिख दूँगा, एक्स ये हो गया और मैं बता देता हूँ कैसे-कैसे करूँगा, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स, एक्स, एक्स और फिर आपका ये वाला तो हो गया, ये 0 है, ये 0 है, ये एक्स है और ये वाला एक्स हो गया, ठीक है? बड़ा एक्स, एक्स कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो गलत मत समझना मेरे को तो, मैं तो यार बस क्वेश्चन समझा रहा हूँ सिंपल, ठीक है? क्वेश्चन समझा रहा हूँ सिंपल। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक फॉर मतलब मैं बाउंड्री वाले जितने भी ओ हैं, उन्हें मैं एस बना देता हूँ, ठीक है? उन्हें बना देता हूँ एस। तो मैंने ये एस बना दिया बाउंड्री वाला और एक ये वाला बाउंड्री वाला हो गया, ठीक है? तो दोनों का एस बना दिया, ठीक है ब्रदर। ठीक है ब्रदर, एस बना दिया। अब आप चेक करो, अब इसके क्या कहते हैं, इसके एडजेसेंट में कोई ओ और है? है भाई, ये रहा ओ, तो इसे भी एस बनाओ, इसे भी एस बनाओ, ठीक है? तो ये एस बना दिया। अब देखो, इस वाले एस के बगल में कोई एडजेसेंट में है कोई ओ हो? नहीं है। राइट में नहीं है, नीचे भी नहीं है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं है। डायगोनल में है, बट डायगोनल को हम एडजेसेंट नहीं मानते हैं, ठीक है ब्रदर? ये देखो एस को, नीचे नहीं है, ऊपर इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है और ऊपर भी नहीं है, ठीक है? तो इसके एडजेसेंट में नहीं है। तो ये वाला ओ जो है ना, चेंज हो जाएगा यार, ये वाला जो ओ है बेचारा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि बाद में हमारा अब ये तो बन गया, अब हम बाद में 2 लूप लगाएँगे फॉर लूप और उसमें क्या करूँगा मैं, अगर मेरे को कहीं एस दिखता है, तो उसे तो मैं बना दूँगा ओ और ओ दिखता है तो उसे बना दूँगा मैं एक्स। उसे ओ को बना दूँगा एक्स और एस को बना दूँगा ओ। तो देखो क्या होगा, देखो क्या होगा कि ये हो गया एक्स और ये हो गया एस। अगर मेरे को एस दिखता है तो ओ बना दूँगा, ठीक है? ये अगर एस दिखता है तो ओ बना दूँगा, ये कर दिया। अगर ओ दिखता है तो एक्स बना दूँगा, एक्स बना दिया, ये एक्स बन गया, ये एक्स बन गया, ये है ना? और ये हो गया, ये एस को क्या बनाऊँगा, ओ बनाऊँगा और ये एक्स हो गया और ये एक्स हो गया, ये एक्स और एस को ओ बनाऊँगा, ये हो गया। ब्रदर, जो आपको चाहिए था वो माल तो तैयार है। ये तो चाहिए था आपको, देखो। माल तैयार है, पौवा तैयार है, ठीक है? पौवा मतलब पुआ, ठीक है? पुआ बोलते हैं, खाया तुमने पुआ? गुड़ के पुआ होते हैं गाँव में। ठीक है, छोड़ो, आप तो भाई विदेशी चीज़ हो, मतलब विदेशी स्टूडेंट हो, ठीक है? हैं? समझ में आया कि क्या कर रहा हूँ? ठीक है, देखो। अब क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो ये बन रहेगा, ठीक है? समझ में आया होगा। मैं अब क्या करूँगा, मैं बस बीएफएस लगाऊँगा सिंपल। अब बीएफएस देखो कैसे लगाऊँगा। मैंने क्या बोला, जितनी भी आपके एडजेसेंट वाले वो है ओ है, उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं आप क्यू में पुश कर दो। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं? इसके जो कोऑर्डिनेट है कितने हैं? बताओ। इसके जो कोऑर्डिनेट है यार, वो है, पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है? ये रफ कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल अप्रोच थी, ठीक है? और यार कोड ना थोड़ा अपने आप किया करो यार, और क्योंकि यार थोड़ा ड्राइवर में बता देता हूँ, तो थोड़ा कोड करने की कोशिश करो, क्योंकि अपने आप कोड नहीं करोगे तो मतलब दिक्कत होगी आगे चल के, ठीक है? तो कोड थोड़ा अपने आप करा करो। अब देखो क्या करोगे, मैंने क्या किया, बाउंड्री वाले में चेक कर लिया, जो ओ है उनके मैं कोऑर्डिनेट क्या कर दिया, इसमें पुश कर दिया, ठीक है? इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 0 और 2, 0,2 है, ठीक है? 0,2 कर दिया पुश और इसे मैंने बना दिया एस, इसे मैंने बना दिया एस, ठीक है? इसे मैंने बना दिया एस, ये एस बना दिया, ठीक है ब्रदर? अब देखो और कौन से हैं आपके बाउंड्री वाले, ये वाला है, ठीक है? ये वाला है, इसके कोऑर्डिनेट पुश करो इसमें और इसे बना दो एस। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है कितना है, 0, 1, 2, 3 और 3,2, 3,2 इसे कर दिया 3,2, ठीक है ब्रदर? ये आ गया। अब आपका कब तक लूप चलेगा? व्हाइल लूप कब तक चलता है? जब बीएफएस में क्या होता है कि जब तक आपका क्यू जो है एम्प्टी ना हो जाए। 0,2 आपने वो किया, एक्सेस किया और इसे कर दिया, मतलब पॉप कर दिया, ठीक है? थोड़ा वैसे बैक करके हम क्रॉस करेंगे उससे, ठीक है? ताकि थोड़ा फीलिंग भी आए। तो 0,2 हो गया, अब 0,2 पॉप करके तो मैंने इसके में चेक किया, 0,2 कहाँ पे है? 0,2 हो गया, ये रहा। तो मैं चेक किया इसके एडजेसेंट में कोई ओ है? नहीं है। तो वो कैसे नहीं है? राइट में नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं है, ठीक है? तो ये पॉप हो गया। अब आप आए फ्रंट एलिमेंट कौन सा हो गया? 3,2, 3,2 ये रहा, ठीक है? आप इसके राइट में चेक करो, नीचे चेक करो और लेफ्ट में चेक करो, ऊपर चेक करो। हाँ भाई, ऊपर आपको ओ मिल गया। अगर ओ मिल गया तो पहले तो उसे एस बनाओ, उसे एस बनाओ, ठीक है? एस बनाओ और ये तो पॉप हो गया था, ये भी तो पॉप होगा 3,2, ठीक है? 3,2 करंट एलिमेंट है तो ये तो पॉप हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जो आपका जो चेंज हुआ है उसके आप कोऑर्डिनेट क्या करोगे? क्यू में पुश कर दोगे, जो ये कोऑर्डिनेट कितने हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है आपके 2,2, ठीक है? 2,2 कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है? ये हो गया। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, अब आपका जो फ्रंट एलिमेंट है, फ्रंट एलिमेंट कौन सा है? 2,2। अब आप इसके एडजेसेंट में चेक करो कि आपका ओ प्रेजेंट है क्या? देखो भाई, इसके राइट में गया नहीं है, इसके इधर गया नहीं है, इसके इधर गया नहीं है, इसके ऊपर गया तो भी ओ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? इसका मतलब ये तो पॉप हो गया
और आपके इसमें अब क्यू में कुछ पुश तो होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपकी जो क्यू है वो एम्प्टी हो गई। एम्प्टी हो गई तो आप लूप से बाहर आ जाओगे और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर एस मिल रहा है आपको एलिमेंट, फिर तो 2 लूप लगाओगे फॉर लूप, ठीक है? ये आपने 2 लूप लगाए फॉर लूप, ठीक है? आई जो है लेस देन एम है और जे लेस देन एन, ठीक है? और जहाँ-जहाँ आपको क्या मिल रहा है, ये 2 लूप हो गए, ठीक है? ये 2 लूप हो गए और जहाँ-जहाँ आपको क्या मिल रहा है, एस मिल रहा है, आप उसे ओ में कन्वर्ट कर दो और ओ मिल रहा है, उसे एक्स में कन्वर्ट कर दो और बाकायदा जो एक्स रहेगा, वो तो एक्स का एक्स रहेगा, ठीक है? एक्स का एक्स रहेगा और ओ को एक्स बना दो, एस को ओ बना दो, सिंपल। सिंपल क्वेश्चन भाई, सराउंडेड रीजन सिंपल क्वेश्चन है बीएफएस का, डीएफएस से भी कर सकते हो, ठीक है? तो डीएफएस से आप करके देखना और कोड जो है ना कमेंट सेक्शन में डाल देना ताकि और बच्चों को हेल्पफुल हो जाए, ठीक है? थोड़ा आप भी मेहनत करो यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो खैर मैं तो मेहनत नहीं कर रहा, ठीक है? जितना हो सकता है उतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है भाई, अब समझते हैं कोड, ठीक है? लाइन बाय लाइन कोड समझते हैं और उसकी टाइम देखेंगे और स्पेस देखेंगे कितना वो स्पेस और टाइम ले रहा है, ठीक है? देखो ब्रदर, देखो मेरा जो फंक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है? वर्ड फंक्शन गिवन है, इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ रिटर्न नहीं करना है, आपको जो भी चेंजेस करने हैं, जो आपको गिवन वो है ना मैट्रिक्स गिवन है, जो कि बोर्ड नाम की मैट्रिक्स गिवन है, तो आपको उसी में चेंजेस करने हैं, ठीक है? आपका एन आपने माना कि बोर्ड डॉट साइज़ एन हो गया, एम का जो साइज़ बना वो बोर्ड बोर्ड 0 डॉट साइज़ हो गया, ठीक है? आपने क्यू मान लिया पेयर में मानेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट्स आपको पुश करने हैं क्यू में, ठीक है? आपने लगाया फॉर लूप क्यों लगाया? आप क्या चेक कर रहे हो? आप बाउंड्री वाले जो एलिमेंट है वो चेक कर रहे हो, ठीक है? जो बाउंड्री वाले एलिमेंट्स हैं वो चेक कर रहे हो कि जहाँ-जहाँ ओ है तो आप उन्हें क्यू में पुश कर रहे हो, ठीक है? और उन्हें एस बना दे रहे हो। तो देखो मैंने चेक किया, ठीक है? पहले मैं इटरेट कर रहा हूँ तो 0 से लेके एन तक करूँगा, मतलब हर रो में करूँगा और हर रो में करूँगा लेकिन देखो हर रो में करूँगा लेकिन हर रो में करूँगा और कॉलम जो है 0 मान लूँगा, ठीक है? हर रो में करूँगा और कॉलम 0 मान लूँगा तो बाउंड्री वाला एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है? ये तो चेक कर लोगे यार बाउंड्री वाले एलिमेंट। तो एक बार क्या करोगे आप फॉर लूप लगाओगे मतलब पूरे रो में ट्रैवल करोगे और कॉलम की जो वैल्यू है 0 रखोगे, ठीक है? और एक और बार फॉर लूप लगाओगे रो में और जो कॉलम की वैल्यू है वो कितनी रखोगे? कॉलम कॉलम की जो वैल्यू है, कॉलम कितने हैं आपके? कॉलम m है तो m-1 रखोगे, ठीक है? कॉलम की जो वैल्यू है m-1 रखोगे, ठीक है? ऐसे ही आप क्या करोगे कॉलम यहाँ से लेके यहाँ तक चलाओगे और रो को कांस्टेंट रखोगे। रो को क्या रखोगे? 0 रखोगे। इसमें रो क्या रहेगी? n-1 रहेगी और कॉलम जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक चला होगा, ठीक है? बाउंड्री वाले एलिमेंट के लिए किया है और जहाँ-जहाँ आपको O मिल रहा है, तो वहाँ क्या करोगे आप पुश तो कर दोगे क्यू में और उसी जो वैल्यू है बोर्ड ऑफ आई ऑफ 0 की मतलब जो भी आपका करंट एलिमेंट है, उसे आप क्या चेंज में कर दोगे सेफ मतलब एस कर दोगे। एस का फॉर क्या होता है? सेफ, ठीक है? कि आपका एलिमेंट सेफ है कि वो जो है ना आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है? आपका चेंज नहीं होगा। धर्म परिवर्तन नहीं, करैक्टर परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है? परिवर्तन, ठीक है? बोल लिया मैंने, ठीक है? अच्छे से। अब देखो क्या हुआ ओ करैक्टर अगर यहाँ पे मिला, ठीक है? तो मैं वही कर रहा हूँ बॉडी वाले एलिमेंट पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है? मेरा ओ मिला है, नहीं मिला, तो सारा यही चल रहा है। और अब तक मेरा वो जो टाइम लगा n+m लगा, क्यों? क्योंकि n+m क्यों लगा? n स्टार इंटू m क्यों नहीं लगा? आप सारे एलिमेंट पे ट्रैवल नहीं कर रहे हो ब्रदर, अभी तक आपने सारे एलिमेंट पे ट्रैवल नहीं किया, आपने बस बाउंड्री वाले एलिमेंट पे ट्रैवल किया है, ठीक है? तो बाउंड्री वाले एलिमेंट पे ट्रैवल करोगे, तो ये वाले एलिमेंट कितने हैं? ये वाले एलिमेंट कितने हैं आपके? n हो गए, n नहीं m हो गए, ठीक है? और ये वाले m हो गए, तो m+m 2m और ये n और ये n, ठीक है? n+n 2n, तो 2n + 2m कितना हो गया? 2n+m, ठीक है? ब्रैकेट मतलब 2n+m, तो ये कितना होता है? ये n+m तो कांस्टेंट को तो हटा दोगे टाइम में, तो n+m टाइम लगा और आपको जो स्पेस लगा, वो भी कितना लगेगा? क्यों में सारे एलिमेंट पुश हो जाएँगे, सपोज़ करो सारे जो बाउंड्री एलिमेंट है, तो n+m वो भी लगेगा, ठीक है? स्पेस अभी तक इतना लगा, ठीक है? टाइम और स्पेस इतना लगा, ठीक है। अब देखो वैल्यू कब तक चलेगा? जब तक ये खाली ना हो जाए और आपने फ्रंट एलिमेंट एक्सेस किया, फिर पॉप कर दिया। फिर आप क्या करें? आपने किया कि सारे चारों डायरेक्शन में चेक किया कि आपका उससे जो बाउंड्री वाले ओ थे, तो उससे कोई आपका जो एलिमेंट है वो जुड़ा हुआ है क्या? जो कि यहाँ था, ठीक है? ये बाउंड्री वाला एलिमेंट हो गया था जो कि पहले ओ था, ठीक है? ओ था और फिर यहाँ पे भी ओ था पहले, तो फिर मैं चेक कर रहा था कि इससे जुड़ा हुआ कोई एलिमेंट है जो कि ओ है, तो वही चेक कर रहा हूँ, ठीक है? इस वैलिड में पहले मैं चेक किया कि आपका आउट ऑफ बाउंड ना चले जाए, ठीक है? ए और बी क्या है कि आपके जो है ना कोऑर्डिनेट्स जो है आउट ऑफ बाउंड ना चले जाए, ठीक है? ओके, ये कर दिया और बोर्ड जो है आपका क्या होना चाहिए? बोर्ड ऑफ ए और कॉमा बी क्या मतलब ए ऑफ बी क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए कि ओ है तभी आप चेंज करोगे। अगर ओ मिल गया तो आप क्या करोगे इसे एस बना दोगे मतलब सेफ नोड है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स है आप क्या कर दोगे क्यू में पुश कर दोगे। क्यू में पुश कर दोगे, ठीक है सिंपल। तो यार कोड करके देखना और इसकी अब बताओ इसका जो टाइम लगा इस वाले लूप में कितना टाइम लगेगा? इस वाले लूप में कितना टाइम लगेगा? एक बात बताओ यार, एक बात तो ये बताओ कि आप वर्स्ट केस में क्या होगा? आप सारे एलिमेंट पे ट्रैवल करोगे? सारे एलिमेंट पे ट्रैवल करोगे यार, सारे एलिमेंट पे ट्रैवल करोगे वर्स्ट केस में, ठीक है? और हर एलिमेंट पे कितनी बार ट्रैवल कर रहे हो? हर एलिमेंट पे कितनी बार ट्रैवल कर रहे हो देखो। आप क्या क्या हो रहा है कि ये है, ठीक है? आप राइट में ट्रैवल कर रहे हो, नीचे ट्रैवल कर रहे हो, लेफ्ट में ट्रैवल कर रहे हो,
और ऊपर भी ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है? ये तो चारों मतलब डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो ना, तो हर एलिमेंट के लिए 4 बार ट्रैवल कर रहे हो। तो वर्स्ट केस में n into m आपको ट्रैवल करना पड़ जाएगा, n into m, ठीक है? इतने तो ट्रैवल करना पड़ेगा n into m, ठीक है? तो सबके लिए फिर कितना हो जाएगा टाइम? n स्टार मतलब n into m into 4 आपको बढ़कर इतना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ठीक है? प्लस n प्लस m कौन सा है ये? n प्लस m कौन सा है ये बताओ? n प्लस m ये TC आ गई, ये आ गई TC। अब बताओ n प्लस m कौन सा है? जो हमें शुरू में लगा था, ठीक है? स्टार्टिंग में और n into m into 4 जो अभी ये लगा है, ठीक है? इस वाले लूप में। तो ये हो गया और स्पेस कितना लगेगा यार? n प्लस m तो जो स्टार्टिंग में लगा था n into m कौन सा कि सारे क्यू में आपके सारे एलिमेंट पुश हो जाए तो n into m लग गया उसमें, ठीक है? वर्स्ट केस में ये हो गया। और फिर बाद में क्या कर रहा हूँ मैं? 2 फॉर लूप लगा के ये क्या कर रहा हूँ? मैं ये कर रहा हूँ कि अगर सपोज़ करो O मिलता है कि आपका जो है करंट एलिमेंट O मिलता है तो आप तो उसे क्या कर रहे थे? आप उसे O को X में कन्वर्ट कर रहे थे जो कि ये कह रहा था और S को किस में कन्वर्ट कर रहे थे? S को उसे 0 में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है? तो S को मैंने 0 में कन्वर्ट कर दिया और O को X में कन्वर्ट कर दिया। इन सब के बाद आप रिटर्न कर जाओगे। रिटर्न मतलब वर्ड फंक्शन है तो उसमें आप रिटर्न तो बोर्ड करना नहीं है। तो मतलब आपने सीधा जो इनपुट होता है उसी में आपने चेंजेस कर दिए, ठीक है? ठीक है भाई तब तक के लिए बाय टेक केयर।